प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स नेलबल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नव वर्ष के अवसर पर आपको शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। प्रश्न पत्र वही चल रहा है। विद्यालय में निर्देशन परामर्श इकाई पहली है, निर्देशन का अर्थ प्रकृति क्षेत्र। अब इसमें मैंने आपको निर्देशन के सिद्धांत चल रहे थे, अब ये छठा सिद्धांत पांचवा अभी मैंने पढ़ाया था आपको। छठा और सातवां पॉइंट, व्यक्ति में स्वयं निर्देशित करने की योग्यता का विकास करना। निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देना चाहिए। और इसके बाद में आता है निर्देशन प्रदान करने वालों को प्रशिक्षित होना चाहिए। जो निर्देशन प्रदान करने वाले हैं, निर्देशन देने वाले हैं, वो ट्रेंड होने चाहिए, वो प्रशिक्षित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए साहब? प्रशिक्षित होने चाहिए। वो ये भी एक आवश्यक है। तो निर्देशन प्रदान करने वालों को प्रशिक्षित होना चाहिए। कैसे प्रशिक्षित होना चाहिए उनके लिए, इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। तो देखिए, जो निर्देशन प्रदान करने वाले जो प्रशिक्षित होने चाहिए, वो ट्रेंड होने चाहिए। आधुनिक युग में ज्ञान का अत्यधिक विस्तार हुआ है वर्तमान में। एरे को तो टिकने नहीं देते क्लास में, इसलिए प्रशिक्षित होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, क्वालिफाइड। क्योंकि आधुनिक वर्तमान में आपने देखा होगा 4-5 साल का बालक मोबाइल चलाने लग जाता है। उसका डेवलपमेंट है ज्ञान का बहुत ज्यादा। तो आधुनिक युग में ज्ञान का अत्यधिक विस्तार हुआ है। वर्तमान समय में ज्ञान का बहुत अधिक क्या हुआ है साहब? विस्तार हुआ है। और प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टीकरण की जो प्रवृत्ति है, प्रत्येक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है, प्रत्येक क्षेत्र में जो विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति है, उसके कारण आज ये संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति समस्त क्षेत्रों में सैद्धांतिक रूप से एवं व्यवहारिक रूप से, आज ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से जानकारी या समान रूप से रखता हो। ये जरूरी नहीं है समान रूप से वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक जानकारी। आपने देखा होगा अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समाज की व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं होता है, जबकि कम पढ़े लिखे लोग हैं वो हमेशा समाज में ही जुड़े रहते हैं, उनको सामाजिक ज्ञान बहुत अधिक होता है समाज का। इसलिए कभी कभी बुजुर्ग कहते हैं कि पढ़ तो गया लेकिन गुणा नहीं है, अर्थात उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। उसको सैद्धांतिक ज्ञान तो है लेकिन उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। इसलिए व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान समान होना चाहिए जहां तक वहां तक, लेकिन ये नहीं हो पाता है क्योंकि हर व्यक्ति की रुचि अभिरुचि बुद्धि अलग अलग होती है, इसलिए नहीं हो पाता है। फिर भी जो निर्देशन प्रदान करने वाला है, निर्देशन जो प्रदाता है, वो प्रशिक्षित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज ज्ञान का बहुत अधिक विस्तार हो गया है। छोटे छोटे बालकों में बहुत अधिक ज्ञान होता है, इसलिए ही ये संभव नहीं है प्रत्येक व्यक्ति समस्त क्षेत्रों में सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से जानकारी समान रूप से रख सके। ऐसा कोई निश्चित नहीं है। एक निर्देशन प्रदान करने वाला जो एक निर्देशन प्रदाता होता है, वो कार्य क्षेत्र में अत्यधिक विस्तृत होता है। एक निर्देशन प्रदाता होता है, वो कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तृत होता है और इसी प्रकार से उसे पर्याप्त अध्ययन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो निर्देशन करता है उसके लिए बहुत अधिक
अध्ययन की और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है साहब। इसलिए शैक्षिक, व्यावसायिक एवं वैयक्तिक क्षेत्र में, शैक्षिक, व्यावसायिक एवं वैयक्तिक क्षेत्रों में संबंधित अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की क्या है साहब, समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान हेतु, उन समस्याओं के समाधान के लिए, उन समस्याओं के समाधान से संबंधित व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से व्यक्ति के जो विभिन्न पक्ष हैं, व्यक्ति के विभिन्न क्या है साहब, पक्ष हैं, एवं समाज की जानकारी होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समाज की जो विभिन्न जानकारियां हैं, उन जानकारियों का होना अति आवश्यक है, चाहे वो सैद्धांतिक हो और चाहे वो व्यवहारिक हो। समाज के प्रत्येक पक्षों की जानकारी होनी चाहिए व्यक्ति के लिए। एक पक्ष से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज का जो बालक है वो बहुत ही तीव्र बुद्धि, उसका ज्ञान का बहुत अधिक विकास हो गया है। उस बालक के ज्ञान का बहुत अधिक क्या हो गया है, विकास हो गया है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है तो निर्देशन प्रदान करने वाले व्यक्ति को प्रशिक्षित होना चाहिए। और देखिए, आधुनिक युग में ज्ञान का अत्यधिक विस्तार हुआ है, बहुत अधिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, शिक्षा का, और प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टीकरण की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण आज ये संभव नहीं है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो समस्त क्षेत्रों में, चाहे वो सैद्धांतिक हो चाहे व्यवहारिक हो, उनकी जानकारी समान रूप से रख सके। ऐसा संभव नहीं है। किसी की सैद्धांतिक कार्यों में रुचि है, किसी की व्यवहारिकता में रुचि है, लेकिन फिर भी एक निर्देशन जो प्रदाता का कार्य है वो अत्यधिक विस्तृत होता है। जो निर्देशन प्रदाता है उसका जो कार्य है वो बहुत ही विस्तृत है, विशाल है। इसलिए कहा गया है कि निर्देशन की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका क्षेत्र सीमित नहीं है, असीमित है। और शैक्षिक, व्यवसाय एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों से जो संबंधित है, शैक्षिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों से जो संबंधित है, वो अनेक समस्याओं के समाधान के लिए, अनेक समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उसे व्यक्ति के विभिन्न जो पक्ष हैं, समाज की जो विभिन्न जानकारियां हैं, वो होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए समाज का चहुमुखी विकास के लिए, देश और राष्ट्र की प्रगति के लिए चहुमुखी विकास का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के लिए, उसके उद्देश्य से व्यक्ति के विभिन्न पक्षों और समाज की जानकारी के लिए व्यक्ति एवं समाज से संबंधित पक्षों की जानकारी न केवल पृथक रूप से वरन समन्वित रूप से भी इसकी आवश्यकता है। समन्वित रूप से, अलग अलग की बजाय समन्वित रूप से होनी चाहिए इसकी जानकारी। और विशेषकर देश
समाज, विशेषकर देश और समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के व्यवहारिक पक्षों, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के व्यवहारिक पक्षों और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रशासन एवं मूल्यांकन तथा निर्देशन एवं परामर्श की जो विभिन्नताएं हैं, उनकी क्या है साहब? विभिन्नताएं हैं। उनको प्रविधियों की जानकारी और निर्देशन प्रदाता के लिए आवश्यक है। उनकी जानकारी, निर्देशन जो प्रदाता है, निर्देशन देने वाला है, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है ये जानकारियां। इसी प्रकार समाज के जो स्वरूप है, इसी प्रकार से जो समाज का क्या है साहब? स्वरूप है। सामाजिक परिस्थितियां हैं, समाज का स्वरूप है, समाज की सामाजिक परिस्थितियां हैं और समाज में होने वाले परिवर्तनों से अनभिज्ञ रह करके भी, समाज में होने वाले परिवर्तनों से अनभिज्ञ रहकर भी वह किसी समस्या के समाधान में सहायक नहीं हो सकता है। वो किसी भी समस्या के समाधान में सहायक नहीं हो सकता है। इसलिए निर्देशन प्रदाता करने वाले व्यक्ति को प्रशिक्षित होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्या होना चाहिए? प्रशिक्षित होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए और निर्देशन प्रदान करने वाले व्यक्ति को ट्रेंड होना चाहिए। इसके बाद में जो विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिका में समन्वय करना, विभिन्न जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं की भूमिका में समन्वय करना, ये भी एक आवश्यक है। इसलिए निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत भी, इसलिए निर्देशन जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत भी जो विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिका है वो समन्वित महत्व होता है उनका। विभिन्न कार्यकर्ताओं के लिए समन्वित महत्व होता है। इस प्रक्रिया की सफलता के लिए यह आवश्यक है। इस प्रक्रिया की सफलता के लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि समस्त प्रकार के निर्देशन का जो कर्मी है, समस्त प्रकार के जो निर्देशन कर्मी हैं, उनके कार्य में उचित समन्वय स्थापित किया जाए। उनके कार्य में उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। निर्देशन का जो क्षेत्र है वो व्यापक होने के कारण, निर्देशन का जो क्षेत्र है वो अधिक व्यापक होने के कारण, बहुत अधिक विशाल होने के कारण, निरंतर जो प्रक्रिया है निर्देशन की असीमित होने के कारण, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये। कार्य और विशिष्टीकरण के योग व्यक्तियों को उन कार्यों के संपादन के लिए उत्तरदायित्व सौंपना और वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही उचित है। वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही अधिक क्या है? उचित है। आज ये संभव नहीं हो पाया है कि एक व्यक्ति समस्त क्षेत्रों में,
आज ये संभव नहीं हो पाया है कि एक ही व्यक्ति समस्त क्षेत्रों में निर्देशन प्रदान करने की दृष्टि के योग्य हो। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति सभी क्षेत्रों में निर्देशन प्रदान करने के योग्य हो। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। अतः निर्देशित जो प्रक्रिया में संबंधित जो कार्य हैं, निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत जो संबंधित जो कार्य हैं, उन कार्यों का वितरण इसी प्रकार से, इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी योग्यता के अनुरूप, प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी रुचि, अभिरुचि, योग्यता के अनुरूप कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके। अपनी योग्यता रुचि के अनुसार उसको कार्य करने का अवसर, चांस प्राप्त हो सके तथा प्रत्येक कार्यकर्ता एक दूसरे कार्य को महत्व प्रदान करते हुए अपने जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के कार्य को महत्व प्रदान करते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। अपनी जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वाह कर सके। अपनी भूमिका का क्या कर सके साहब? निर्वाह कर सके। यह उसके लिए आवश्यक है। हाँ, तो प्रश्नार्थ अपना चलता, निर्देशन प्रदान करने वालों को प्रशिक्षित होना चाहिए। ये थोड़ा ब्रेक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हुआ, रुकावट के लिए खेद। तो देखिए, इसमें निर्देशन प्रदान करने वालों को प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि इससे निर्देशन जो प्रदाता है वो हर क्षेत्र में निपुण नहीं होता है। उसको सामाजिक और व्यवहारिक, सैद्धांतिक सभी क्षेत्रों में उसको निपुणता दक्ष होना चाहिए, जिससे कि वो ऐसे विचार कर सके कि कार्य क्षेत्र में अत्यधिक विस्तृत होना चाहिए। जो निर्देशन प्रदाता है उसका कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होना चाहिए। और इसी प्रकार से जो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे शैक्षिक, व्यावसायिक और वैयक्तिक क्षेत्रों में भी उससे संबंधित अनेक समस्याओं का समाधान करने हेतु जो स्वयं व्यक्ति की सहायता कर सके और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और विभिन्न पक्षों एवं समाज की जानकारी होना अति आवश्यक है। उसके लिए जो निर्देशक या निर्देशन प्रदाता है, व्यक्ति और समाज की जानकारी के लिए संबंधित इन पक्षों का न केवल उनको पृथक अलग अलग रूप से वरन समन्वित रूप से भी उसको जानकारी होना आवश्यक है। और विशेषकर देश, समाजशास्त्र, समाज, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और व्यवहारिक पक्षों और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रशासन एवं मूल्यांकन तथा निर्देशन व परामर्श की जो विभिन्न प्रविधियां हैं, उनकी जानकारी होना निर्देशन प्रदाता के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसी प्रकार समाज का जो स्वरूप है, इसी प्रकार से जो समाज का क्या है साहब, स्वरूप है और सामाजिक परिस्थितियां हैं और समाज में होने वाले जो परिवर्तन हैं, समाज की परिस्थितियां हैं, समाज में होने वाले जो परिवर्तन हैं, उनसे अनभिज्ञ रहकर भी वह किसी समस्या के समाधान में सहायक नहीं हो सकता। और विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिका में समन्वय करना, जो विभिन्न कार्यकर्ता हैं उनकी भूमिका में भी समन्वय करना आवश्यक है,
देखिए, निर्देशन जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं की भूमिका, समन्वित महत्व होता है उस भूमिका का। विभिन्न कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है उनका समन्वित महत्व होता है। कैसे होता है? देखिए, इस प्रक्रिया को सफलता के लिए, समन्वय की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जो समस्त प्रकार के निर्देशन कर्मियों, समस्त प्रकार के जो भी निर्देशन कर्मियों के कार्य में उचित समन्वय स्थापित किया जाए, उनके कार्य में उचित समन्वय स्थापित किया जाए। और निर्देशन का जो क्षेत्र है वो व्यापक होने के कारण, निर्देशन का जो क्षेत्र है वो व्यापक होने के कारण कार्य का विशिष्टीकरण एवं विशिष्टीकरण में योग व्यक्तियों की उन विशिष्टीकरण के उन योग व्यक्तियों की जो उन कार्यों के संपादन का जो उत्तरदायित्व है, संपादन का जो उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सौंपना वर्तमान परिस्थितियों में, उनको सौंपना वर्तमान परिस्थितियों में उचित है। वर्तमान परिस्थितियों में उसको सौंपना क्या है साहब? उचित है निर्देशन प्रदाता को। और आज ये संभव नहीं है कि एक व्यक्ति समस्त क्षेत्रों में निर्देशन प्रदान करने की दृष्टि से योग्य हो। आज ये संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति है वो प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन प्रदान करने में सक्षम हो या प्रदान करने की दृष्टि से योग्य हो। यह संभव नहीं है आज वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि जो ज्ञान का प्रसार है वो बहुत अधिक है। जो विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिका है उनमें समन्वय करता है। जो निर्देशन प्रक्रिया से संबंधित जो कार्य हैं, निर्देशन प्रक्रिया से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों के लिए, निर्देशन प्रक्रिया से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों से संबंधित, उन कार्यों से क्या साहब? संबंधित जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों से संबंधित दृष्टि से किया जाना चाहिए। प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी योग्यता के अनुरूप, प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सके और प्रत्येक कार्यकर्ता एक दूसरे के कार्यों को महत्व प्रदान करे। प्रत्येक कार्यकर्ता एक दूसरे के जो कार्य हैं उन कार्यों के लिए महत्व प्रदान करे और अपनी भूमिका का निर्वाह करे। महत्व प्रदान करके अपनी जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वाह करे प्रत्येक कार्यकर्ता। और साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो समस्त निर्देशन कर्मियों के कार्यों, साथ में यह भी आवश्यक है कि जो समस्त निर्देशन कर्मियों के कार्यों का समन्वय करने के लिए निर्देशन कार्य समन्वय अधिकारी, जो समन्वय अधिकारी है उसकी नियुक्ति की जाए। समन्वय अधिकारी की क्या की जाए साहब? नियुक्ति की जाए। और निर्देशन कार्यक्रम की जो व्यापक सफलता के लिए, निर्देशन कार्यक्रम की व्यापक सफलता के लिए, बहुत बड़ी सफलता उपलब्धियों के लिए जो अधिकारी हैं वो केवल निर्देशन कर्मियों की भूमिका का ही महत्व नहीं है, बल्कि अभिभावकों और विद्यालयों के अधिकारियों एवं उनके शिक्षकों एवं समाज के
अन्य व्यक्तियों को भी इस दिशा में सहयोग हेतु प्रेरित करना चाहिए। इस दिशा में भी उनको प्रेरित करना चाहिए, केवल वहां तक ही सीमित न हो, आगे भी उसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए निर्देशन प्रदाता करने वालों को प्रशिक्षित होना चाहिए और विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिका में समन्वय होना चाहिए। जो विभिन्न कार्यकर्ता हैं उनकी कार्यों में उनकी भूमिका का निर्वाह तभी हो सकेगा जब वो एक दूसरे कार्यों में सहयोग करेंगे, एक दूसरे के पक्षों को देखेंगे। और शिक्षण जो व्यवसाय है उसके अंतर्गत यह आवश्यक भी है कि समस्त जो निर्देशन कर्मी हैं उनके कार्यों में समन्वय करने के लिए जो निर्देशन कार्य समन्वय अधिकारी की नियुक्ति की जाए। निर्देशन कार्य समन्वय अधिकारी की नियुक्ति की जाए और उसके बाद में जो निर्देशन कार्यक्रम की जो व्यापक सफलता के लिए निर्देशन कार्यक्रम की जो व्यापक सफलता के लिए निर्देशन कर्मियों की भूमिका का भी महत्व दिया जाए उसको भी। और इसके बाद में उनके महत्व के अलावा भी अभिभावक हैं, विद्यालय और अधिकारियों और शिक्षकों, विद्यालय, अभिभावकों, अधिकारियों, शिक्षकों, समाज के अन्य व्यक्तियों को भी इस दिशा में सहयोग करने के लिए भी निर्देशित या प्रेरित किया करना आवश्यक है। ये जो निर्देशन विभिन्न कार्यकर्ता हैं उनकी भूमिका का समन्वय करना चाहिए, ये इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए, इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी योग्यता के अनुरूप जितने भी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके और प्रत्येक कार्यकर्ता एक दूसरे के कार्य को महत्व प्रदान करे। प्रत्येक कार्यकर्ता एक दूसरे के कार्यकर्ता को उसके कार्य हैं दूसरे के उनको महत्व प्रदान करे और अपनी भूमिका का निर्वाह करे, प्रदान करके उसके महत्व को प्रदान करके अपनी भूमिका का क्या करे साहब, निर्वाह करे। और साथ ही आवश्यक है कि जो समस्त निर्देशन कर्मी हैं उनके कार्यों का समन्वय करने के लिए एक निर्देशन कार्य समन्वय अधिकारी की नियुक्ति की जाए और निर्देशन कार्यक्रम का जो व्यापक सफलता के लिए निर्देशन कार्यक्रम की व्यापक सफलता के लिए केवल निर्देशन जो कर्मी हैं उनकी भूमिका का ही महत्व नहीं है, बल्कि अपितु अभिभावकों, विद्यालयों, अधिकारियों, शिक्षकों एवं समाज के जो अन्य व्यक्ति हैं, समाज के जो अन्य व्यक्ति हैं उनको इस दिशा में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तब जाकर के विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिका में समन्वय स्थापित हो सकेगा। और यह आवश्यक है, विभिन्न कार्यकर्ताओं के समन्वय स्थापित होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये निर्देशन के सिद्धांत 5 और 6, ये तो 5वें उसमें थे वीडियो में और ये 6ठे में है। तो मैंने आपको 9 बताए हैं। व्यक्ति में स्वयं निर्देशित करने की योग्यता का विकास करना,
निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत वैयक्तिक विभिन्नताओं को महत्व दिया जाना चाहिए और निर्देशन प्रदान करने वाले को प्रशिक्षित होना चाहिए और जो विभिन्न कार्यकर्ता हैं इनकी भूमिका में समन्वय करना चाहिए। और लेस्टर डी क्रो एंड एलिस क्रो, ये दो महानुभाव हैं, इन्होंने इसके बारे में बताया है कि निर्देशन के जो सिद्धांत हैं उनमें व्यक्ति में स्वयं निर्देशित करने की योग्यता का विकास करना चाहिए। ये लेस्टर डी क्रो एंड एलिस क्रो के द्वारा ये बतलाया गया है। इसमें बहुत ही आवश्यक है ये, और इसके लिए जो व्यक्ति में स्वयं निर्देशित करने की योग्यता का विकास करना, निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देना चाहिए, निर्देशन प्रदान करने वालों को प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेंड, और विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिका में समन्वय करना, या समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। और ये लेस्टर डी क्रो एंड एलिस क्रो के द्वारा व्यक्ति में स्वयं निर्देश करने की योग्यता का विकास के लिए इन्होंने अपने विचार रखे थे। ये बहुत ही आवश्यक है इनके लिए। और इसमें देखिए, अभिभावक और विद्यालय और अधिकारी, शिक्षक और जो अन्य व्यक्ति हैं समाज के, इनमें दिशा में सहयोग करने के लिए उनको भी प्रेरित किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? जो एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है समन्वय अधिकारी की, उस समन्वय अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए, तब ये पूरा सहयोग हो पाएगा और वो अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाएगा। तो ये मैंने आपको बताए हैं। अब समय अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।